हिंदुस्तान में एक बड़ी अजीब सी बात हुई है, जिस बात ने लोगों को हास्य और व्यंग्य में माहिर करके रख दिया। लेकिन वही बात, उसकी त्रासदी इतनी भयानक रही कि लोग उसमें मारे गए, और दूसरी तरफ लोग हास्य व्यंग्य का सामान भी उसको बना रहे हैं। ऐसा कौन सा हो सकता है, आप सोचिए जरा। केवल एक मामला मुझको ऐसा याद पड़ता है, वो है नोटबंदी का। 8 नवंबर 2016, लोगों को ये दिन याद होगा। रात के 8 बजे थे और देश में नोटबंदी लागू की गई थी और एक दहशत फैल गई थी। कारोबार ठप पड़ गया था, लोगों के पास काम नहीं बचा, कारोबार नहीं बचा, पैसा नहीं बचा। और तो और मैं नहीं जानता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहाँ का भाषण था, शायद संसद के भीतर का था या किसी और देश का था, ठीक से याद नहीं है। उनके भाषण इतने ज़्यादा रहते हैं कि कभी कभी थोड़ा याददाश्त जवाब दे जाती है। उन्होंने बहुत नाटकीय अंदाज में कहा था ऐसा माइक के सामने कि लड़की की शादी तय हो गई थी और पैसा नहीं था। हंसते हुए उन्होंने कहा था। कई लोगों को ये बात अटपटी लगी थी कि किसी की लड़की की शादी तय हो गई हो, उसका पैसा बैंक में पड़ा हुआ हो, लेकिन उसको पैसा मिल ना रहा हो। इसमें हंसने की कौन सी बात है? कम से कम प्रधानमंत्री के लिए तो इसमें हंसने की बात नहीं रहना चाहिए, और कम से कम उस प्रधानमंत्री के ऊपर तो नहीं रहना चाहिए जिसने अपनी कैबिनेट को एक कमरे में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ये जानकारी दी उनको। ये कैबिनेट का फैसला नहीं था, कैबिनेट को उन्होंने ये फैसला सुनाया था। तो 2016 का नोटबंदी का ये मामला चलते चलते आज 2,500 के करीब दिन, थोड़े कम 2,500 से दिन उसको हुए थे। कल अचानक ये मुनादी हुई कि अब 2,000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। जिनको बदलाना है वो बदला ले, और बदलाने के लिए फिर उसी तरह का एक सिलसिला कि बैंक जाएं, इतने नोट बदलाएंगे एक बार में। ये तो गनीमत है कि किसी गरीब का 2,000 के नोट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई गरीब वहाँ पे कतार में लगे लगे मर जाए, फूट फूट कर रोने लगे, ऐसी नौबत शायद नहीं आएगी। ऐसा किसी के पास 2,000 के नोट होंगे भी नहीं। लेकिन इससे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, सरकार के कामकाज को लेकर बुनियादी सवाल उठते हैं, उनको सोचना जरूरी है। जिस वक्त ये नोटबंदी लागू की गई, इसके 3-4 जाहिर तौर पर मकसद गिनाए गए थे, प्रधानमंत्री ने खुद ने गिनाए थे। एक मकसद ये था कि देश से काले धन को खत्म करना। दूसरा मकसद ये था कि जो नकली नोट प्रचलन में हैं वो नकली नोट इससे खत्म हो जाएंगे। तीसरा ये था कि देश में आतंकियों के पास जो 2 नंबर का पैसा आता है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, आतंक की कमर टूट जाएगी, ऐसा कहा था। अभी हम जब देख रहे हैं 2383 दिन शायद हुए हैं इसको, 8 नवंबर से अभी तक का, ठीक से अगर गिनती मेरी होगी तो। इस दौरान अगर हम देखें तो देश में आतंक क्या कहीं कम हुआ है? ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता है। कश्मीर में बड़े बड़े आतंकी हमले उसके बाद हुए, इतने बड़े बड़े हमले हुए कि जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे ज़्यादा सैनिकों की जान गई एक हमले में। अब उस हमले के बारे में जम्मू कश्मीर के उस वक्त के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक क्या कहते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो एक अलग किस्सा है। और मैं मधुमक्खी के उस छत्ते को पत्थर मारना नहीं चाहता, क्योंकि फिर अगले 20 मिनट उसी पे निकल जाएंगे। तो आप उनको याद भर कर लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा सतपाल मलिक की कही बातों को, और सोच लीजिएगा जो उसके बारे में सोचना है, मैं नहीं दोहराने वाला हूँ। दूसरा ये था कि काला धन खत्म हो जाएगा। इतिहास बतलाता है इस बात को, हालांकि रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार दोनों ही आंकड़े बतलाने से लगातार बच रहे हैं। एक भी जानकारी इन्होंने नहीं दी लोगों को, कितने नोट प्रचलन में थे, उसमें से कितने नोट लौटे, इसके बारे में गोलमोल जानकारी दी गई। कभी कोई सही जानकारी दी नहीं गई, न संसद में दी गई, न संसद के बाहर दी गई, न आरटीआई में दी गई। तो ये समझने की ज़रूरत है कि काला धन
एक धेला कम नहीं हुआ, 1 रुपया कम नहीं हुआ काले धन का, तो दूसरा मकसद भी चल बसा। नोटों के बारे में ये कहा जाता है, और चूंकि सरकार ने साफ साफ आंकड़े सामने नहीं रखे हैं, तो जो आंकड़े हासिल हैं हमको उसी के बिना पर हम ये कह रहे हैं कि नोट जितने प्रचलन में थे उससे ज़्यादा बैंकों में लौट आए। इसका मतलब ये नकली नोट भी बैंकों में घुस गए। उन नोटों का सरकार ने चाहे जो किया हो, उनकी लुगदी बनाई हो, उनके पेपर वेट बना के बेचे हों रिजर्व बैंक ने, या जो भी किया हो, ये बात तय है कि जितने नोट सरकार के छापे हुए थे उससे ज़्यादा नोट बैंकों में वापस लौट आए। कई लोगों ने ये भी बतलाया कि जिस बैंक से उनका करीबी रिश्ता था, रोज का जमा करना, रोज निकालना, रोज की बैंकिंग, वहाँ के लोगों ने उनकी मदद की। उनको कहा कि आपके पास पुराने जितने कैंसल किए हुए नोट हैं, जिस पे ठप्पा लग जाता था नकली का, वो भी सब ले आओ, क्योंकि अभी जो जमा हो रहा है इसको कोई भी देखने वाले नहीं है, इसको कोई भी गिनने वाले नहीं है, इसकी सीधी लुगदी बनने वाली है। तो सारे नकली नोट भी खप गए, वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ, काला धन भी कहीं से कुछ नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर नोटबंदी जो था वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक फ्लॉप शो था। लोगों ने जितनी तकलीफ़ें पाई, कारोबार जितना तबाह हुआ, लोगों का रोजगार, रोजी, मजदूरी जिस बुरी तरह प्रभावित हुई, जिस तरह से लोग रुपयों के लिए खड़े रहे, बीमार के लिए अस्पताल में पैसा नहीं रहा। और एक और बात जिसको लोग लतीफ़ों में भी ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ गंभीरता के साथ उसको गिनाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपने कपड़ों के भीतर, अलमारी में, पेपर के नीचे दबा दबा कर जो मुसीबत के लिए, आड़े वक्त के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे थे, वो भी नोटबंदी के वक्त सामने आ गए। उन महिलाओं को अपने घर में पतियों की गालियां अलग खानी पड़ी, उनकी बचत अलग खत्म हुई। मुसीबत तो आ ही गई थी, ऐसी मुसीबत जिसमें कि बचत काम आई रहती, उस बचत ने उनको और गालियां दिलवाई और बचत निकल गई पूरी की पूरी। तो नोटबंदी की त्रासदी कम नहीं थी, नोटबंदी का हास्यास्पद हिस्सा भी कम नहीं था। सरकार ने काले धन पे रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बदले थे जो प्रचलन में थे। 500 के नए नोट आए और 1000 की जगह 2000 का नोट लाया गया। अर्थशास्त्र के सारे जानकार लोग हक्का बक्का रह गए कि अगर बड़ी रकम के नोट से काले धन का लेन देन होता है तो 1000 के नोट को बंद करके 2000 के नोट को लाना, ये कहाँ की समझदारी थी। मेरे पीढ़ी के लोगों को याद नहीं होगा और पुराने लोगों को याद होगा, हिंदुस्तान में एक समय 10,000 रुपए का भी एक नोट चलता था। उसको बाद में बंद किया गया, इसलिए बंद किया गया कि काला धन जो है वो जेब में कोई रख के 10-20 लाख रुपए जा सकता है उतने बड़े नोट में, इसलिए बंद किया गया था। 1000 के नोट को बंद करने के पीछे तर्क यही था कि काले धन को खत्म करना। और हुआ क्या कि उसकी जगह 2000 के नोट शुरू कर लिए गए। उन 2000 के आपने अगर पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स और ईडी के छापे देखे हों, जिनके घर से करोड़ों रुपए की नकदी निकली है, करोड़ों की, तो उसमें से अधिकांश नकदी जो है 2000 के नोटों में थी, क्योंकि उन्हीं को सबसे कम जगह में रखा जाता है। 500 के नोटों की 4 गड्डी की जगह में 2000 के नोट की 1 गड्डी रखी जा सकती है। ये फ़र्क समझिए। जिनके पास पैसा इतना ज़्यादा है उनके पास जगह का भी टोटा पड़ता है। तो इसलिए 2000 का नोट जिस दिन तैयार किया गया, जिस दिन उसको सोचा गया, उसी दिन से वो काले धन को बढ़ाने वाला था, वो काले धन को कम करने वाला नहीं था। इसको लेके भी मजाक उड़े तरह तरह के। फिर एक मजाक तो बिल्कुल ही ऐतिहासिक था, वो शायद पूरे दुनिया के मीडिया के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्तजनों का एक बड़ा तबका मीडिया में काम करता है। कुछ लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं। मैं उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैंने लोगों के शब्द यहाँ दोहराए हैं।
हुआ ये कि ऐसे ही एक भक्त मीडिया की एक बड़ी ही चर्चित स्टार रिपोर्टर, बहुत चर्चित, जिसके नाम पे टीवी का सबसे बड़ा चैनल अपने सबसे बड़े कार्यक्रम को चलाता था, इतनी बड़ी स्टार रिपोर्टर, उसने 2000 के नोटों की खूबियां गिनाते हुए अपने हथेली पे अपनी उंगली मार मार कर ये गिनाया था, ऐसे उंगली पकड़ पकड़ कर गिनाया था कि किस तरह से इन 2000 के नोटों में एक चिप लगा हुआ है और किस तरह से ये नोट जमीन के कितनी गहराई में दफन कर दिए जाएंगे तो भी मोदी जी उसको सैटेलाइट से देख लेंगे, उपग्रह से जो अंतरिक्ष में है, आसमान के और बहुत ऊपर, वहां से वो नोट दिख जाएगा क्योंकि उसमें ऐसा एक चिप लगा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि ईडी और आईटी ने जो 50-50 करोड़ रुपए की नकदी एक एक छापे में बरामद की है, ईडी और आईटी ने यह नहीं कहा कि किसी सैटेलाइट से उन्होंने ट्रेस किया है, वो पूरी की पूरी बात बेबुनियाद थी। एक बहुत बड़े, हिंदुस्तान के बहुत बड़े चैनल की सबसे बड़ी एंकर की वो पूरी की पूरी बात बेबुनियाद थी, जो पूरा का पूरा श्रेय मोदी को दे रही थी। हालांकि मोदी उस दिन यहाँ थे या नहीं थे मुझको नहीं मालूम, क्योंकि मोदी नोटबंदी के तुरंत बाद जापान चले गए थे। इस बार 2000 का नोट बंद होते समय फर्क यही है कि वो जापान पहले पहुंचे हैं, 2000 का नोट बंद बाद में हुआ है। यानी एक समय जो पिछली नोटबंदी थी उसमें वो पहले 2000 का नोट घोषणा कर चुके थे, तब जापान गए थे। अब उनका ऐसे किसी नोट के चिप से उनके जापान जाने का लेना देना है या नहीं है, ये मुझको नहीं मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर हालत ये है कि ये निहायत गैर जरूरी एक कसरत थी 2016 की, जिसने 2000 रुपए के नोट लेके आए, काले धन को इकट्ठा करने का और रास्ता सुझाया, काले धन को बंद करने के नाम पर सुझाया। अब मैं आता हूं इसके दूसरे हिस्से पे। ये तो त्रासदी और परेशानी और नुकसान की बात हो गई। हिंदुस्तान ने नोटबंदी में बहुत बड़ा नुकसान झेला है। सरकार उसके आंकड़े बता नहीं रही है अभी तक कि नोटबंदी की लागत क्या आई थी, बैंक कर्मचारियों को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, क्या उसका उनको ओवर टाइम मिला था, रोजगार का नुकसान कितना हुआ था, नोट बदलने की लागत कितनी आई थी, अभी तक कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं और 2500 दिन होने आ रहे हैं। खैर उसको छोड़ दें। मैं एक बात से बड़ा खुश भी हूँ, नोटबंदी की एक बात से और आज 2000 का नोट बंद होने से। उसको लेके मेरे मन में बड़ा आनंद है और इतनी खुशी है कि सारी त्रासदी, सारी तकलीफ मेरे मन से धुल गई है। कल शाम से मैं इतना खुश हूँ, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पर इस 2000 नोट के बंद होने को लेकर इतने किस्म के मजाक चल रहे हैं, इतने किस्म के मीम बनाकर लोग पेश कर रहे हैं। कार्टूनिस्टों को एक काम मिल गया है, बेरोजगार जो ठल्ला बैठे हुए थे, जिनके हाथ में आटा चाहे ना हो डाटा था, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं तरह तरह से। इसने 2000 के नोट ने पहले आकर और अब जाकर लोगों के हास्य और व्यंग्य के बोध को जगा दिया है। एक बोधि वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये एक नया गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट है जिसके नीचे बैठकर लोगों को हास्य और व्यंग्य का ऐसा बोध हो रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं था। हम इसी वीडियो में आपको दिखाते चलेंगे। हो सकता है कि मेरी ये बात जब आपको सुनने मिले इसके कुछ देर पहले से ऐसे मीम दिखाना शुरू हो जाए, क्योंकि वो हजारों की संख्या में है। आखिर हम इस वीडियो को कितना लंबा करेंगे, तो हो सकता है इसके पहले से आपको देखने मिले वो हंसी मजाक इसके पहले देखने मिले। पैसा आप ही का है। 2000 के नोट को बंद करने का, उसको बैंकों में वापस करने का, ये बर्बादी आप ही के पैसों की है। रिजर्व बैंक ने बहुत ही फर्जी किस्म का एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि 2013-14 में भी ऐसा किया गया था, नोटों की बदली की गई थी। ये बात कही जा रही है यूपीए सरकार पे कोई तोहमत लगाने के लिए
मुझको ऐसा कुछ याद नहीं है कि उसका क्या असर हुआ था। हुआ होगा कोई फैसला, वो बात आई गई हो गई होगी। किसी को नोटबंदी के दिन भी याद नहीं था कि यूपीए सरकार एक नोट बदली कर चुकी है। खुद इस सरकार ने भी नहीं गिनाया था कि आप 2013-14 में भी नोट बदली कर चुके हो। आज रिजर्व बैंक को कहीं से सूझा तो उसने गिनाया है। दूसरा ये है कि इसकी क्या वजह हो सकती है ऐसा करने की। क्या इसकी वजह कर्नाटक का चुनाव है, जिसमें ये लगा हो कि विधायक खरीदी बिक्री करने के लिए लोगों ने सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए के नोट इकट्ठे करके रखे हों, तो चलो इसको बंद करो, वो पैसा डूब जाए कहीं पे। कुछ नहीं डूबना है। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त भी कोई पैसा नहीं डूबा था। एक एक नोट नकली सहेलियों को लेके साथ में आ गया था बैंक के भीतर। सारे नकली नोट भी खप गए थे। अभी भी 2000 के जितने नकली नोट होंगे आप देख लीजिएगा, वो भी सारे के सारे खप जाएंगे। तो सरकार सरकार होती है, नागरिक उसके ऊपर कोई काबू तो रख नहीं सकते। 5 साल के लिए आपने उसको ठेका दिया है अच्छा या बुरा करने का। लेकिन आप मज़ा लीजिए। जो मीम चल रहे हैं, जो कार्टून चल रहे हैं, लोगों के भीतर जो एक अनोखी, मौलिक और अभूतपूर्व प्रतिभा सामने आ रही है, हंसी मजाक करने की, तकलीफ में भी हंस लेने की, नुकसान में भी व्यंग्य कर लेने की, आप देखिए उसको और उसका मज़ा लीजिए। मैं फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें नोटिफिकेशन की बटन ज़रूर दबाइए। हम दिन में कुल 2 या 3 वीडियो पोस्ट करते हैं और आपको उसकी खबर मिलेगी अपने बॉक्स में। तो अगर आपको पसंद है तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। फिर मिलते हैं।